अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज फिजिक्स का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था और हमने बोला था कि आने वाले जो वीडियो होगी हमारी वो इंशाल्लाह होगी व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के ऊपर हमारी वीडियो ये रही। इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन के जो है पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जो आपको है एमसीक्यूज भी प्रोवाइडेड होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो अमूमन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से बन नहीं सकते। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो या तीन मैक्सिमम जितने बन सके वो उनके, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से। पहली ब्रांचेस है हमारे पास मैकेनिक्स की। अब मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले बीइंग अ कराची वाले हमारे ज़हन में सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक। यार वही बंदा होगा जो किसी ना किसी बाइक को या गाड़ी को रिपेयर करता होगा, ऐसा ही है मैकेनिक्स का। लेकिन मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, प्रॉपर एक ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या कहते हैं हमारे, देखिए लिखा हुआ है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी हमारे पास मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या वो सब ब्रांच इसको फिजिक्स की कह लो कि जो तब यूज होती है या तब पढ़ी जाती है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मोशन फाइंड करना हो। अगर उस पर फोर्स लग रही है तब भी, और रादर देन अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही तब भी। अगर हमें उसका मोशन फाइंड करना हो कि यार उसका मोशन किस तरीके का है, इसके मोशन के अंदर इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, हमें तमाम चीजें जब मोशन से रिलेटेड या उसकी स्पीड से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी हो, भले से उस पर फोर्स लग रही है फोर्स नहीं लग रही, तो वो हमारे पास आ जाता है मैकेनिक्स का। इसकी एक आम सी एग्जांपल हम लोग इस तरीके से समझेंगे। यार जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर किसी भी एक तरीके एक फुटबॉल की अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? फुटबॉल अगर एक ग्राउंड में पड़ी हुई है, काफी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो फुटबॉल को कोई हिट नहीं कर रहा, क्लियर, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसके ऊपर किसी तरीके की फोर्स नहीं लग रही, क्लियर है, तो क्या होगा, मोशन ऑफ फुटबॉल हम लोग रखे हुए यहाँ पे। फिलहाल इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स देखते हैं तो यार सिवाय इसके ऊपर ग्रेविटी के किसी प्रकार की या किसी तरीके की इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। फोर्स हम कह सकते हैं इसके ऊपर यार 0 न्यूटन की इसके ऊपर इस टाइम जो है वो फोर्स लग रही है हमारे पास, बिल्कुल 0, कोई फोर्स नहीं इसके ऊपर एक्स्ट्रा लग रही। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसको यहां से हिट होती है, ये बॉल इसको हिट होती है, इसको कोई प्लेयर आकर पीछे से हिट करता है इस बॉल को, और ये बॉल क्या है, एक मोशन में आती है। यानी ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए से इसने मूव किया और ये पहुंची पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी पर जब ये पहुंची तो इसकी बॉडी स्टिल जो है वो मोशन में, अभी भी इसकी बॉडी स्टिल मूव कर रही है। लेकिन इसके ऊपर अब फोर्स होगी, क्या फोर्स होगी, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वहां थी, जो प्लेयर ने जिस फोर्स से जो है हमारे प्लेयर ने हिट की थी इस बॉल को, हम मान के चलते हैं यार वो फोर्स थी तकरीबन 10 न्यूटन की। 10 न्यूटन की वो फोर्स थी जिससे हमारे प्लेयर ने जो है फुटबॉल को हिट किया और ये फुटबॉल जो है अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव किया 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, जितने भी टाइम इसको लगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी का मोशन जो कि बिल्कुल स्टेबल है, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्लियर है, तो यहां पर अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है तकरीबन स्टैटिक चीज। स्टैटिक यानी वो चीज जो रेस्ट में हो, जो मूव ना कर रही हो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, जो चीज मूव ना कर रही हो उसको स्टैटिक कहते हैं, क्लियर है। और साथ ही साथ उस चीज को जो कि किसी ना किसी फोर्स की वजह से मूवमेंट में है उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। यानी वो चीज जो कि मूवमेंट में हो, वो चीज जो कि रेस्ट स्टेट में ना हो, वो हमारे पास आ जाती है डायनामिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या है हमारे पास, अगर मैं इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए, यानी हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक को मद्देनजर रखते हुए मैकेनिक्स की आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो कुछ यूं होगी कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द टाइप्स ऑफ मोशन लाइक स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या आ गया कि जब हमारी बॉडी बिल्कुल स्टेबल स्टेट में, रेस्ट में, उस टाइम उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा भी कि आप मुझे बताएं वो कैसे मूव कर रही होगी। सेकेंडली, जब वो अपने डायनामिक्स के अंदर है, यानी जब वो मूव कर रही है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, तब उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, तब जिस तरीके से जो है वो अपना मोशन परफॉर्म कर रही है, तब उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वो जब हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी की चेंजेस आएंगे, जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, हम जब उसके मोशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हम डील कर रहे होते हैं मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स फिजिक्स की ये ब्रांच है हमारे पास, क्लियर। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। अगली ब्रांच की ओर बढ़ते हैं। तो फिजिक्स की अगली ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम लोगों को जितना पता है वो ये है कि यार बिजली को इंग्लिश में जो है इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, दैट्स इट। हालांकि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक कंप्लीट एक ब्रांच है हमारे पास अब फिजिक्स की, जिसके बारे में कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन है डील्स विद द फिनोमेनन एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। deals with the phenomenon and effect related to electrical charges। इसका मतलब क्या है, अगर इस डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करें, deals with the phenomenon and effect
यानी ये डील करती है उन तमाम इफेक्ट्स से, यानी उन तमाम चीजों से, उन तमाम फिनोमिनों से। फिनोमिना कहते हैं किसी चीज का इफेक्ट होना, या उसका एक तरीके का रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो होता है फिनोमिना। कि इन 2 या 3 या 4 जितनी भी हम लोग चीजों की एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने रिएक्ट करने के बाद जो है क्या ऐसा नया प्रोड्यूस किया, क्या ऐसी नई चीज लाई कि वो जो है फिनोमिना क्रिएट हुआ हमारे पास। एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड जितने रिएक्शंस होंगे, जितनी उनकी स्टडी होगी, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो होगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डील हो रही होगी हमारी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमेनन एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी अगर मैं आपसे एग्जांपल एक बात करता हूं, हम लोग यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की। सपोज ये कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायर है, थोड़ी मोटी है लेकिन इतनी अमूमन होती नहीं है कॉपर की। एक एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर से मल्टीपल लाइंस जा रही हैं। एक कॉपर वायर है, हम लोग जैसे हम लोग हाउसिंग के लिए होती है, हमारे पास मल्टीपल वायर्स जा रही हैं इसके अंदर से। 4 वायर्स है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास ए, बी, सी और डी, हमारे पास 4 लाइन है टोटल। क्लियर? अब हम अगर देखें एक कॉपर की वायर के अंदर ही हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर की बात करते हैं, तो उसमें जो है करंट तकरीबन 2 तरीके से फ्लो हो रहा होता है। यहां तो हो रहा होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। तो यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है इन चारों में, हमें अगर ये पढ़ना हो कि यार इन चारों वायर्स के अंदर, लाइक वायर ए, वायर बी, वायर सी और वायर डी, ये चारों वायर्स जो हैं ये किस तरफ अपना करंट लेकर जा रही हैं, ये किस तरीके से अपना करंट जो है आगे फ्लो करेंगी, इनके करंट किस तरीके से आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनका वोल्टेज कितना है, इनके चार्जेस कितने हैं। जब हम ये सब मेजर करने की ओर जाते हैं, और चार्जेस का यूनिट आपको पता है कूलम होता है, तो जब हम मेजर करने जा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या उनके वोल्टेज को एक वायर के, कि वो कितना करंट प्रोवाइड कर रही है, वो कितने वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, उसका एम्पेयर कितना है, करंट का जो है यूनिट होता है एम्पेयर, उसका एम्पेयर कितना है। हम जब एक वायर से रिलेटेड या एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी कुछ पढ़ने जा रहे होते हैं, वो तमाम जो है हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्ट होता है। यानी deals with the phenomenon and effects related to electrical charges, के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब हम उन्हें पढ़ने जाते हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग अंडरस्टैंड करने जाते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डील कर रहे होते हैं। क्लियर? मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच में। हमारे पास फिजिक्स की जो तीसरी ब्रांच है यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यहाँ जो डेफिनेशन लिख रखी है वो ये है कि इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ये होगी कि हम इस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फील्ड है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग आप मकनातीस, उर्दू में मकनातीस और हिंदी में चुंबक कहते हैं, मकनातीस वही होता है मैग्नेटिज्म। कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपस में किस तरीके से जो है अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी चीजें, जब हम इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जब हम इनको पढ़ने जाते हैं, तो हम लोग डील कर रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। क्लियर? यानी यहाँ पे लिख रखा है डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी यहाँ पर जैसा आप लोगों को डिस्कस किया था पहले कि हम लोगों ने जब एक कॉपर वायर सपोज की, कॉपर, आप लोगों को बता चलो कि कॉपर जो है मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट होता है बिकॉज़ इट्स अ मेटल। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग एक यू शेप जो है हमारा मैग्नेट सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन यही देखा है, यू शेप मेटल जो है मैग्नेट ही होता है हमारे पास। ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास कॉपर वायर है, इसका हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, एक इमेजिनरी, यानी ये हमारे पास है वायर और ये हमारे पास है मैग्नेट, हमारा मैग्नेट मौजूद है। क्लियर? अब अगर हम लोग ये पढ़ने जाते हैं कि यार हमारी जो वायर है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के जो है, किसी तरीके इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारी वो है मैग्नेट एंटर होता है, या हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रही है। यानी हमारा जो नॉर्थ और साउथ कॉपर वायर का है, जब हमारी कॉपर का जो है, जब हमारी वायर का जो नॉर्थ है वो किसी मैग्नेट के साउथ से मिलेगा, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? बताओ मुझे, आप लोग करके बताओ मुझे, रिप्लाई में भी और कमेंट में भी बताओ कि अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कॉपर वायर को, जो कि बिल्कुल एक तरीके से रफ वायर है, किसी तरीके की उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, हम उसको एक मेटल, एक मकनातीस के पास लेके जाते हैं, तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि यार कॉपर का ये जो है ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो क्या आपस में अट्रैक्ट होंगे? नहीं।
क्यों नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से आप एक कॉपर वायर का जो है साउथ नॉट ढूंढ सकते हैं, उसका स्टार्ट एंड ढूंढ सकते हो कि यार कहां से ये अट्रैक्ट करेगी, कहां से रिपेल। बिकॉज कॉपर एक मेटल है, वो मैग्नेट को हर तरफ से अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही है। तो ज्यादा डीप नहीं जाते, एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the observation, principles, laws and methods that relate electricity and magnetism। यानी ये उन तमाम लॉज के बारे में, उन तमाम कानून के बारे में, उन तमाम प्रिंसिपल्स के बारे में, उन तमाम मेथड्स के बारे में, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ाता है हमें, उनके बारे में हमें मालूमात देता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी और हमारा मैग्नेटिज्म आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, यानी आपस में मिलकर कोई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी तीसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी चौथी ब्रांच जो है सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की हमारे पास जो चौथी ब्रांच है यार यहाँ पे डिस्कस हो रखी है, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब क्या होगा कि यार ऐसी एक फिजिक्स की ब्रांच होगी जिसमें हम टोटली सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, या सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में जो है चीजें समझ रहे होंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते लिख रखी है यहाँ पे, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें क्या है कि हम उन तमाम चीजों के बारे में, उन तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में, उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, हमारी सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड है। इसकी एग्जांपल हम लोग ये लेते चले कि अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं यार, एक सिंपल बॉक्स की, एक सिंपल 4x4 का हम लोग बॉक्स ले लेते हैं, सिंपल सा है, क्लियर। एक स्क्वायर है हमारे पास, एक सॉलिड है, स्क्वायर जो है वो एक सॉलिड है, जाहिर है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक डेफिनेट उसकी शेप है, तो वो एक सॉलिड हुआ हमारे पास, क्लियर। कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। अगर हम लोग इस स्क्वायर के ऊपर या किसी भी इस तरीके का एक सॉलिड मटेरियल, सॉलिड एटम भी हो सकता है हमारे पास, सॉलिड इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास, सॉलिड प्रोटॉन भी है हमारे पास, क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप है, क्लियर है। तो सॉलिड मटेरियल है वो, सॉलिड हम लोग यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, स्क्वायर। अब अगर मैं बोलता हूं कि यार मुझे इस स्क्वायर का सबसे पहले तो बताओ कि इसका मास कितना है, इसका जो है मेरे पास मास कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, क्लियर। इसका मास कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका एरिया कितना है, कितनी सारी चीजें रिलेट हो सकती हैं इससे, क्लियर। मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इस बॉक्स की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी अमूमन मांगी नहीं जाती, सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स की कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई यहां पर पूछ लेता है कि यार इसकी डेंसिटी क्या है, तो ये तमाम चीजें जो हैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी एक सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड, यानी ऐसी चीज जो कि सॉलिड हो और हमें उसकी तमाम प्रॉपर्टीज चाहिए हो, हमें उसका तमाम स्ट्रक्चर चाहिए हो, हमें उससे तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, यानी कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। यानी ये उन तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में, उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताता है जो कि सॉलिड से रिलेटेड होते हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल को, सॉलिड चीज को जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्लियर। तो आसान सी ब्रांच थी हमारी, इंशाल्लाह बाकी की जो ब्रांचेस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसी वीडियो के जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और जितना अभी तक इन 4 ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्यूरी हैं, जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं, वो पीडीएफ में नीचे प्रोवाइडेड होंगे। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बन नहीं सकते, तो इससे जितने एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं वो भी आपको दिए गए होंगे, ताकि साथ साथ आप लोग सॉल्व करें। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए सी या बाय।